तो हम इसके 1 to 17 का फिल्टर एमसीक्यूज 12 to 15 पढ़ रहे थे। 590 तक हमने पढ़ लिए थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे 591 से। न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटोरियस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? बॉडी ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ टेस्ट पाथवे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होता है? टंग से लाता है सेंसेशन को न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटोरियस, द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। और न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटोरियस में न्यूक्लियस में क्या होते हैं आप लोगों को पता है, न्यूक्लियाई में सेल बॉडीज होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के। तो वहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है टेस्ट पाथवे के। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व ला रहा था ना, एंटीरियर टू थर्ड से। इंसिडेंस इज डिफाइंड एज, इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस होते हैं, और जो प्रिवलेंस होता है ओड प्लस न्यू केसेस। डायक्रोटिक नॉच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एरोटिक वाल क्लोजर की वजह से डायक्रोटिक नॉच बनता है, S2 जो बनता है ना, उसमें फिर डायक्रोटिक नॉच बनता है। और न्यूरल क्रैश सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग है? किस न्यूरल ट्यूब से निकल जाते हैं, ठीक है, वो फिर न्यूरल क्रैश सेल्स बनते हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब का कुछ पार्ट जो अलग हो जाते हैं, कुछ सेल्स है ना, उनको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, जो कि जिनके फिर मुख्तलिफ हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। वीनस ब्लड इज हायर टू आर्टेरियल ऑक्सीजन, आर्टेरियल ब्लड इन, ठीक है। वीनस ब्लड में क्या ज़्यादा होता है आर्टेरियल ब्लड के मुकाबले में? हेमाटोक्रिट, क्योंकि इनको हम कहते हैं कैपेसिटेंस वेसल, ठीक है, मतलब इनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनमें ब्लड पूलिंग होती है, इनमें ब्लड एकमुलेट होता है वेंस के अंदर, तो वेंस के अंदर ब्लड ज़्यादा होता है। लेकिन क्या है, वीनस ब्लड है वो मोर बाइकार्ब अगर दिया होगा तो सबसे पहले आपने वही लगाना है, एंड पीसीवी हेमाटोक्रिट, ठीक है, पीसीवी, लेकिन नहीं, पीसीवी मोर देन बाइकार्ब, ठीक है, तो पीसीवी आपने लगाना है, वो अगर नहीं होगा फिर बाइकार्ब लगाना है। आरबीसी वीनस ब्लड हैव मोर आरबीसी, अच्छा वीनस ब्लड के अंदर फिर जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी की पहले क्या है, सिर्फ वीनस ब्लड की बात कर रहा है, फिर अगर वीनस ब्लड में जो आरबीसीज़ हैं उसकी बात करें तो उनमें क्लोराइड आयन ज़्यादा होता है, इस वजह से आरबीसीज़ का साइज़ बड़ा होता है। वीनस साइड पे जो आरबीसीज़ होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, स्वेलिंग हुई पड़ी होती है, क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन उनमें ज़्यादा होता है, तो वो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होती है। अच्छा, ये क्लोराइड आयन कहाँ से आता है? आरबीसी के अंदर जो बाइकार्ब बन रहा है, बाइकार्बोनेट आयन, वो आरबीसी से जब निकलेगा ना, जब एक बाइकार्ब निकलेगा तो एक क्लोराइड आयन इंटर होगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव आयन निकल रहा है तो एक नेगेटिव आयन इंटर होता है, तो जब क्लोराइड आयन इंटर होता है तो फिर क्या है, वाटर भी इंटर होता है क्लोराइड आयन के साथ, जिसकी वजह से आरबीसी के अंदर क्या होता है, थोड़ी स्वेलिंग भी होती है, उसका साइज भी बड़ा होता है। एंजाइम और आर्टेरियल ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। एंजाइम इन सलाइवा दैट प्रिवेंट, अच्छा इसको क्या कह रहे थे, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन निकल रहा था, क्लोराइड आयन इंटर हो रहा था आरबीसी में, इसको कह रहे थे हमबर्गर्स फिनोमिना या हमबर्गर्स शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट, ये सारे इसके नाम हैं। एंजाइम इन सलाइवा दैट प्रिवेंट्स आयरन यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया, सलाइवा में जो एंजाइम होता है जो कि आयरन यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, वो क्या है, लैक्टोफेरिन। स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स किस चीज़ को मेजर करता है? वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यूज। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन क्या है? क्वेरनस साइनस के लेटरली, क्वेरनस साइनस उसके लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो उसके लेटरली क्या प्रेजेंट होगा, क्वेरनस साइनस, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। और इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी, यूरेमिक नेफ्रोपैथी देयर इज़ व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। यूरेमिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डैमेज है ना, तो उसमें एनीमिया कौन सा टाइप का होता है? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक। अच्छा, क्यों होता है एनीमिया? क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन आपको पता है प्रोड्यूस हो रहा था कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ना, किडनी के, तो किडनी जब डैमेज है तो वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या था? वो जाके बोन मेरो के अंदर हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल को एक्टिवेट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, और एरिथ्रोपोसिस को इंक्रीज कर रहा था। तो जब वो नहीं बनेगा तो एरिथ्रोपोसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। मैन presented with fever है, rigors है and pus है in urine है, which is treated for 2 weeks है, is most likely suffering from acute pyelonephritis है ना, पस आ गया ना, तो पस जब आ गया, ठीक है, फीवर भी है, राइगर भी है यूरिन के अंदर, तो 2 वीक्स के लिए जिसकी हमने ट्रीटमेंट किए तो ये acute pyelonephritis है। ऑल्फैक्शन इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व है? ऑल्फैक्टरी नर्व कैरी करता है, जो कि फर्स्ट नर्व है, क्रेनियल नर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क ऑफ
लैंडमार्क का मसल ऑफ नेक है, नेक में लैंडमार्क मसल स्क्लेनी एंटीरियर है, लेकिन अगर स्टेनोक्लेटोमास्टाइड दिया होगा तो वो ज़्यादा उसको आपने प्रेफर करना है, उसके अगर वो नहीं दिया होगा फिर स्क्लेनस इंटीरियर है। पेशेंट केम फॉर कार्डियोवास्कुलर चेकअप हैविंग हार्ट रेट 48 है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 118 है। दिस इज सीन इन, ये किस में होगा, एथलीट्स में। एथलीट्स में क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ पड़ा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन फार्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इम्यूनोग्लोबुलिन को कौन बनाता है, बी सेल्स बनाते हैं ना, लेकिन बी सेल भी नहीं, प्लाज्मा सेल। पहले बी सेल क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज, तो प्लाज्मा सेल है। अगर प्लाज्मा सेल नहीं दिया होगा तो आपने बी सेल्स पर करेक्ट करना है। उसके बाद डीप सी डाइवर्स सडनली, डीप सी डाइवर्स असेंड्स सडनली टू सरफेस विच ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी विल अकर एंड काज आउट डेथ है। तो सीजर, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी सीजर काज कर सकता है, जो कि डेथ भी काज कर सकता है। ओरल ग्लूकोज लोड विल इंक्रीज विच हार्मोन, किस हार्मोन को इंक्रीज करेगा, जीआईपी को। जब ज़्यादा ग्लूकोज लोड लेंगे तो ये जीआईपी हमारे पास इंक्रीज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस इन ऑटोइम्यून डिजीज़ में मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है ना। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमारे अपने टिश्यूज़ के अगेंस्ट एक्शन करते हैं। असल में वो एंटीबॉडीज़ किसी वायरस या बैक्टीरिया, किसी पैथोजन जो कि हमारे बॉडी में एंटर हुआ था ना, उसके अगेंस्ट बने थे, लेकिन क्या है, उस बैक्टीरिया या पैथोजन में इस तरह के एंटीजन थे जो कि सिमिलर हैं, हमारे टिश्यूज से मिलते जुलते हैं। तो जब एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट बनेगा तो उसको तो किल करेगा, साथ में क्या है, हमारे टिश्यूज़ में जो एंटीजन प्रेजेंट हैं उस तरह के, उसके अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडी क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके ऊपर भी अटैक करेगा। तो मिमिक्री मतलब वही है, मालिक्यूलर मिमिक्री हो रहा है। सेम तरह के मालिक्यूल्स होते हैं ना बैक्टीरिया के और हमारे, मतलब एंटीजन सेम तरह के होते हैं, उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज बाय, रीनल आर्टरी कंस्ट्रक्शन की वजह से प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज होता है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ डिस्कस्ड बाय विच एरिया, डिस्कस्ड को कौन कैरी करता है, लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स है। विच सिक्रेशन इज कैरीड थ्रू डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है। फियर एंड एंग्जाइटी को डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस कैरी करता है। ये रटे वाली चीज़ें रट लें। सब किटनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इनल स्फिंक्टर है, कॉन्टेन स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं राउंड एनस एंड अटैच टू, ये क्या होते हैं, कॉक्सिजो एनल बॉडी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जो सब किटनियस पार्ट है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, और स्मूथ मसल जो होते हैं वो क्या है, कॉक्सिजो एनल बॉडी के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। क्या है, विच हेपेटाइटिस कॉमन इन एशिया एंड विच हैज़ द लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है, हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस काज करता है और कॉम्प्लिकेशन भी लीस्ट है। फीमेल प्रेजेंटेड विद पेलार है, फैटिग है, सिवियर लॉस ऑफ वाइब्रेशन, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विटामिन B12 लेवल है, क्योंकि पहला अर्धे को एनीमिया काज कर रहा है, फैटिक भी है, और इसके अलावा सवियर लॉस ऑफ वाइब्रेशन है। अब विटामिन B12 जब डैमेज होता है, डिफिशिएंसी होता है, तो क्या काज कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, जिसमें सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, और वो भी वाइब्रेशन वाले डार्सल कॉलम को अफेक्ट कर रहा है ना, तो सबसे पहले लॉस ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो ये B12 लेवल चेक करेंगे। हाइपर वेंटिलेशन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीज PO2 होगा तो हाइपर वेंटिलेशन होगी। विच इज़ मोस्ट स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंसी ऑफ थायराइड है, पेपलरी सबसे स्लो ग्रोइंग है, और एनाप्लास्टिक सबसे ज़्यादा वो है, लिथल है। ये देखें, पेपलरी कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद रेडिएशन है, स्मोमा बॉडीज उसमें होते हैं, आर्फन एनी आई न्यूक्लियस होते हैं, स्लो ग्रोइंग है, स्प्रेड वाया लिम्फेटिक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है इसका, और फॉलिकुलर कार्सिनोमा इन्वेट करता है कैप्सूल को, और वास्कुलर स्प्रेड है, सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस। मेडुलरी कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, मैन 1 मैन 2 के साथ एसोसिएट होता है, और पोर प्रोग्नोसिस है। एनाप्लास्टिक का सबसे पोर प्रोग्नोसिस है, हाईली अनडिफरेंशिएटेड है। विच वन पासिस थ्रू इस्चियो रेक्टल फोसा, से कौन सा पास होता है, इन्फीरियर रेक्टल नर्व, ये भी बार बार आता है। आई से इस्चियो रेक्टल है, आई से इन्फीरियर रेक्टल है, ठीक है, इस तरह याद रखें। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इन विच टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज है, स्प्लांकनिक के पास जो है डिक्रीज होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीज किसके पास होता है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल के पास, और डिक्रीज किसके पास होता है, किडनी है, किडनी अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपने स्प्लांकनिक वेसल लगाना है। और स्ट्रेनस एक्सरसाइज की अगर बात आ जाए, ये तो सिंपल एक्सरसाइज था, अभी क्या है स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो उसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है स्किन की तरह। ड्यूरिंग कंट्रक्शन ऑफ सम सार्कोमेयर है, लेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड है, ए बैंड का लेंथ जो है चेंज नहीं होता, आई बैंड डिक्रीज होता है, सार्कोमेयर डिक्रीज होता है, ए बैंड अनचेंज, एच जोन डिसअपियर, सही है।
और ये भी रिपीट हो रहा है, ये पिछला क्वेश्चन, इसको आपने याद रखना है। इजैकुलेशन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, पुडेंटल नर्व की वजह से होता है इजैकुलेशन, जो कि एक जिसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑल इजैकुलेशन पुडेंटल नर्व है, मोर देन सिंपैथेटिक है, ठीक है। और इजैकुलेशन के 2 पार्ट्स हैं, इमिशन क्या है वो सिंपैथेटिक करवा रहा है, और इजेक्शन पुडेंटल नर्व, ठीक है। ये बात याद रखना, पुडेंटल नर्व क्या करवा रहा है, इजेक्शन करवा रहा है, और इमिशन क्या करवा रहा है, सिंपैथेटिक करवा रहा है। इरेक्शन कौन करवाता है, वो पैरासिम्पैथेटिक, पीनल इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक करवाता है। पेशेंट विद राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड फेशियल पाल्सी ऑफ लेफ्ट हाफ है, ठीक है। अब ये मैंने आपको डिटेल से समझाया था, क्रॉस्ड वर्सेस अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया, ठीक है। अब ये क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है, जिसमें देखें बॉडी एक साइड का, राइट साइड का पैरालाइज है, और फेशियल पाल्सी जो है लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस का है। तो ये क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया, और ये क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में होता है। तो कौन सा, पोन्स है। लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब फेशियल नर्व का लोअर मोटर न्यूरॉन। तो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे है, पोन्स में है। तो पोन्स से स्टार्ट हो रहा है फेशियल नर्व का लोअर मोटर न्यूरॉन। अब अगर सेम साइड का फेस होता और सेम साइड के बॉडी पैरालाइज होता, तो हम कहते सेम साइड के, तो क्या होता, फिर हम कहते कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डैमेज हुए हैं, और फेशियल नर्व का भी अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुआ है। तो पोन्स से ऊपर फेशियल नर्व का, पोन्स से ऊपर जो फेशियल नर्व का होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन होता है। फिर हम कहते हैं मिड ब्रेन में डैमेज है, या इंटरनल कैप्सूल डैमेज है, या फोर ब्रेन डैमेज है, ठीक है। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया जो होता है ना, ये मैंने डिटेल से समझाया लेक्चर में, आप देख लेना वहाँ से, क्रॉस्ड वर्सेस अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स को सप्लाई करते हैं। हेड ऑफ फीमर को रेटिनाकुलर आर्टरी मोर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स, नेक को जो है मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स है, और ए वस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड में क्या है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। चाइल्ड में हेड ऑफ फीमर को ऑब्जर्वेटर है। पेशेंट विद हाइपरथायरॉइडिज्म एंड साइन एंड सिम्टम्स विल आल्सो हैव द प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम होता है ना, एक्सेप्टल्मोस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 ब्लॉकर है, तो सिमेटेडिन H2 ब्लॉकर है, ठीक है। सिमेटेडिन, फेमोटेडिन, जो कि हम लोग गर्ड और पीपी उसमें दे रहे थे ना, क्या नाम है, पेप्टिक अल्सर्स में। टिप ऑफ द नोज इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, नोज को वही सप्लाई करता है ना। A girl has bronchial obstruction but alveoli are still aerated by bronchus and do not collapse. This is due to which of the following है, तो alveolar pores होते हैं जो कि हमारे पास सप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद है ड्राई हीट किल्स बैक्टीरिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड है। ड्राई हीट जो है किल करता है बैक्टीरिया को किस मेथड के ज़रिए, ऑक्सीडेशन के ज़रिए। ड्राई हीट ऑक्सीडेशन के ज़रिए, मॉइस्ट हीट जो है कोगुलेशन के ज़रिए वो किल करता है। उसके बाद है प्रेग्नेंट लेडी है विद Pregnant lady with complaint of mitral stenosis develops dyspnea and orthopnea that worsens due to which are the following reason, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्रेग्नेंट लेडी को अगर माइट्रल स्टेनोसिस है और डिस्निया हो रहा है, आर्थोपनिया हो रहा है, और वो वर्सन हो रहा है, तो वो किस वजह से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से वर्सन होता है। उसके बाद है A patient having bleeding tendency and diagnosed as von Willebrand disease है, which among the following test is used for the diagnosis of von Willebrand disease। von Willebrand disease के लिए क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है उसमें इंक्रीज हुआ पड़ा होता है, इसके अलावा उसमें जो एपीटीटी होता है वो भी इंक्रीज होता है। हेमोफीलिया में रेज एपीटीटी है, आईटीपी में रेज ब्लीडिंग टाइम है, वॉन विल्ब्रॉन्ट में रेज ब्लीडिंग टाइम है, साथ में एपीटीटी भी रेज है, और डीआईसी में पीटी, एपीटीटी, बीटी एंड एफटीपी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये सारे रेज होते हैं। अब इनमें इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। देखिए हेमोफीलिया में एपीटीटी क्यों रेज है, क्योंकि उसमें फैक्टर 8 या फैक्टर 9, और वो क्या है, वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है, और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हम लोग क्या एपीटीटी करवा रहे थे, और जो हमारे पास पीटी है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब देखें आईटीपी में हमारे पास क्या है, रेज ब्लीडिंग टाइम होता है, क्यों, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लाटिंग फैक्टर अगर कम होंगे तो एपीटीटी रेज होगा या फिर पीटी रेज होगा। अब वॉन विल्ब्रॉन्ट डिजीज़ में एक तो हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स ठीक से काम नहीं कर रहे, एग्रीगेशन नहीं होता प्लेटलेट्स का, क्योंकि वॉन विल्ब्रॉन्ट फैक्टर कम है, और साथ में क्या होता है, जो वॉन विल्ब्रॉन्ट फैक्टर है वो फैक्टर 7 को, फैक्टर 8 को, फैक्टर 7 को, किस फैक्टर 7 को बल्कि क्या कर रहा था, उसको भी हमारे पास प्रोटेक्ट कर रहा था। तो क्या है, वॉन विल्ब्रॉन्ट डिफिशियंसी है, तो इसका मतलब फैक्टर्स वो 7 भी डिक्रीज है, तो उसकी वजह से क्या है एपीटीटी भी रेज है। और डीआईसी में फिर क्या है, डीआईसी में डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कागुलेशन, इसमें क्या है पीटी रेज है, क्योंकि कागुलेशन हो रही है ना, तो पीटी रेज होगा, क्लाटिंग फैक्टर कंज्यूम हो जाते हैं इसमें ना, तो मज़ीद क्या है क्लाटिंग फैक्टर्स कम रह जाते हैं, इसकी वजह से पीटी भी रेज हो जाता है, एपीटीटी भी रेज हो जाता है, और ब्लीडिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, क्लाटिंग फैक्टर्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, तो प्लेटलेट्स भी कम हो गए, तो उसकी वजह से बीटी भी इंक्रीज हो जाएगा।
और फाइब्रिन, क्योंकि क्लाट्स जो बन रहे हैं तो उनके ऊपर फाइब्रिन होता है ना, फिर वो फाइब्रिन बाद में टूटता है तो वो क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स बनते हैं, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो ये सारे उसमें रेज होते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम निकल जाता है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। कंट्रक्शन काज करवाता है ना, कंट्रक्शन की वजह से फिर हीट प्रोड्यूस होता है, हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस हो जाता है, रिजिडिटी होती है मसल। और मैनिब्रियोस टर्नल जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस है। पेशेंट नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर है, नाउ प्रेजेंट नोबडी विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, सिलिकॉक्सिब है। गैस्ट्रिक अल्सर है ना, तो उसको जॉइंट पेन भी है, तो उसमें हम लोग आइबुप्रोफेन वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो वन से डाइक्लोफिनेक है ना, तो सिलिकॉक्सिब देते हैं, ये सेलेक्टिव हुआ है ना। तो विच आर द फॉलोइंग 5-HT एंटागोनिस्ट, मतलब सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सेरोटोनिन को कहते हैं ना, उसका एंटागोनिस्ट बोलता है कौन सा यूज होता है डायरिया में, वो एलोसेट्रॉन होता है, और ये स्पेशली IBS में होता है। अब सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द फंक्शनल बाउल डिजीज, या जिसको IBS भी कह रहे हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब मेल पेशेंट नोट केस ऑफ रीनल फेलवर है, प्रेजेंटेड विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, विच आर द फॉलोइंग एंटीबायोटिक उसके लिए सेफ है फॉर दिस पेशेंट है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्योंकि रीनल फेलवर में ये सेफ है। बाकी जो है ये नॉरफ्लोक्सासिन है, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सारे क्या है, रीनल फेलर में सेफ नहीं होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी। विच हार्मोन वर्क्स ऑन किडनी है, अल्डोस्टेरोन वर्क करता है किडनी के ऊपर। आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन कॉमनली ट्रांसमिटेड इज, कौन सा होता है, CMV होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड मायोक्लोनिक सीजर के लिए वैल्प्रोइक एसिड या सोडियम वैल्प्रोएट। अब देखें ट्रू अबाउट स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट क्या करता है, पायसिस बक्सिनेटर मसल, स्टेंसन डक्ट वक्सनेटर मसल के अंदर से पास हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन थिकनेस इज, वो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम है डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा है थिकनेस तो डिफ्यूजन कम होगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन जोन 1 ऑफ द लंग व्हाट हैपेंस है, डेड स्पेस हाई है जोन 1 में, जोन 1 में अलवेलर प्रेशर इज हाई है विच कंप्रेसिस कैपिलरीज एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो है, दस लो ब्लड फ्लो विद नॉर्मल वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन हाई है और वो कम है ना, क्या नाम है, ब्लड फ्लो कम है, तो इस वजह से हम कहते हैं वहाँ पर डेड स्पेस हाई है। इफेक्ट ऑफ मल्टीपेरिटी ऑन सर्वेक्स क्या है, डिस्प्लेजिया, मल्टीपेरिटी सर्वेक्स के ऊपर क्या करेगा, डिस्प्लेजिया काज करेगा। मल्टीपेरिटी कार्सिनोमा ऑफ सर्वेक्स एंड एडिनोमाइसिस काज कर सकता है। नलीपेरिटी कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियोसिस काज कर सकता है। 20 वीक्स प्रेग्नेंट है वुमेन विद मिसकैरेज प्रेजेंटेड विद निपल डिस्चार्ज है, व्हाट इज प्रोबेबल काज, प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रोलैक्टिनोमा है। WBCs ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रीकर्सर सेल इन विच आर द फॉलोइंग है, बोन मेरो में, ठीक है। WBC हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से बन रहे होते हैं ना, जो कि बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। एब्सेंट नर्व रीजन लोकेशन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो ये पोन्स है ना, क्योंकि 6th नर्व पोन्स में होता है ना, 5th 6th 7th 8th ये सारे। अब देखिए 3rd और 4th किस में होते हैं, मिड ब्रेन में, पोन्स में 5 to 8 होते हैं, मेडुला में 9 to 11। ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन एट हाई एल्टीट्यूड फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, कौन से चेंजेस होते हैं, इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है हाई वेंटिलेशन के अल्टीट्यूड के ऊपर, क्यों, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए क्या है, वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, हाइपोक्सिया होता है ना। गट बैक्टीरिया हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन है, विटामिन के की सिंथेसिस करवाते हैं गट बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन पेशेंट विद HIV, तो वो है मोस्ट कॉमन कैंडिडा है। और कैटेकोलोमाइस काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग है, वैजो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। BP को इसी तरह से तो वो इंक्रीज करते हैं ना, वैजो कंस्ट्रक्शन काज करवा के। रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर एंड वाइब्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वो है पैसेंजियन कार्पसन, वो क्या करते हैं, प्रेशर को और वाइब्रेशन को चेक करते हैं, और रैपिडली अडैप्टिंग है। विच आर द फॉलोइंग आर्चेज ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग है, तो वो है आर्च ऑफ एरोटा। अब ए जाएगा स्वेन क्या है, एंटीरियर होता है टू द राइट रूट ऑफ द लंग है, राइट लंग का जो रूट होता है उसके सामने ए जाएगा स्वेन है, और एरोटा जो है लेफ्ट लंग के रूट के पीछे होता है। फ्रेनिक नर्व एंटीरियर होता है राइट और लेफ्ट दोनों के, और वेगस नर्व पोस्टीरियर होता है राइट और लेफ्ट दोनों के पीछे होता है, लेकिन क्या है, राइट के सामने पर ए जाएगा से, एरोटा जो है लेफ्ट के पोस्टीरियर, ये याद रखें, ये भी रिपीट होता है MCQ। अ यंग थिन लीन बॉय विद साइन ऑफ टेटनी, अब देखें कैल्शियम लेवल उसका 6 है, कम है, नॉर्मल 8 to 9 है, और यूरिन एक्सक्रीशन भी उसका कम नॉर्मल है 50 है। व्हाट विल बी द काज है, विटामिन D डिफिशियंसी है, सही है, विटामिन D डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा GIT से।
A woman presented with whiplash injury है ड्यूरिंग RTA है रिजल्ट इन डैमेज C5 C6 उसका डैमेज हुआ है, तो क्या अफेक्ट होगा? फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि C5 C6 क्या है, ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स के लिए था ना, तो जब ये डैमेज होगा तो फ्लेक्शन नहीं होगा फोर आर्म के। एंटी सीरा और उसके लिए बाइसेप के लिए भी था ना, बाइसेप जो है फोर आर्म की क्या करना होता है? फ्लेक्शन। तो C5 C6 उसी का वो था ना वैल्यू, तो तब जब ये डैमेज हुआ है तो बाइसेप काम नहीं करेगा, फ्लेक्शन नहीं करेगा फोर आर्म के। एंटी सीरा एग्लूटिनेट्स है विद ए एंड डी है, एंड प्लाज्मा हैज एंटी बी एंटीबॉडीज विच ब्लड ग्रुप, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए पॉजिटिव है। देखें ए पॉजिटिव किस तरह है, अभी इसमें है एंटी सीरा एग्लूटिनेट हो रहा है ए के साथ, ठीक है, और डी के साथ भी, ठीक है। तो ए का मतलब ए है, डी के साथ हो रहा है मतलब पॉजिटिव, डी क्योंकि पॉजिटिव को शो करता है, और प्लाज्मा के अंदर क्या है, क्या एंटी बी एंटीबॉडीज है, तो ये ए ब्लड ग्रुप में होते हैं ना। और उसके बाद डॉक्टर इज़ हैविंग फेयर है, ठीक है, मोर फेयर टू डू मीडियन एपिस्टोमी बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज टू एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को, ठीक है। मीडियन एपिस्टोमी जो होता है ना, जिसमें मीडियन हमारे पास टीयर देते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी है ना वजाइना को, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से फीकल इनकंटिनेंस का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मीडियो लेटरल एपिस्टोमी करते होते हैं कॉमनली, ठीक है, जिसमें डैमेज जो है बल्बोस्पोंजियस डैमेज होता है, लेकिन क्या है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कम डैमेज होता है। मीडियो लेटरल एपिस्टोमी स्ट्रक्चर एट रिस्क ऑफ डैमेज लेटरल एनआई होता है, और मीडियन एपिस्टोमी में स्ट्रक्चर जो डैमेज होता है वो कौन सा है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो हमने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को डैमेज करने से बचाना है, नहीं तो उसको फीकल इनकंटिनेंस होती रहेगी फिर लाइफ लॉन्ग। हाई आउटपुट कार्डियक फेलवर एंड कार्डियोमायोपैथी अकर होता है किसमें? थायमीन डिफिशिएंसी में, वेट बेरी 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 जिसको कह रहे थे वेट बेरी बेरी। और इसके अलावा थायमीन क्या है, ब्रेन को भी डैमेज कर रहा था, जिसमें वर्निकीज इंसेफेलोपैथी हो रहा था, या ड्राई बेरी बेरी भी हो रहा था, क्वार्सिकोफ भी कह रहे थे ना जिसको, क्वार्सिकोफ सिंड्रोम। पेशेंट विथ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फाल्सिपारम मलेरिया, नेक्स्ट ड्रग क्या देते हैं? आर्टेमिटर विथ कम्बिनेशन। लंग कंप्लायंस इंक्रीज होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन है? एम्फाइजीमा में, क्योंकि एम्फाइजीमा में अल्वेलर वाल डैमेज हुए पड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या है, कंप्लायंस इंक्रीज होती है और इलास्टिसिटी कम होती है ना, इलास्टिक, क्योंकि वो जो जब उसके वाल अल्वेलर वाल जो है डैमेज हो गए ना, तो अल्वेलर वाल क्या इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे थे, जब वो डैमेज है तो इलास्टिसिटी कम हो गई तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा। ट्रू अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में क्या ट्रू है? साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अ पेशेंट इंक्रीज होता है विदाउट चेंज इन हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल लीड टू, तो वो क्या करेगा? मैप और पल्स प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ये भी रिपीट होता है बार बार। पेशेंट प्रेजेंटेड विथ क्रॉनिक फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, एपिथेलियाइड सेल्स हैं स्पूटम के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, डिफ्यूज नॉडुलर एपिसिटी, ये टीबी है, ठीक है, सारे उसी के साइन सिम्टम्स। सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी उसमें होती है, फीवर होती है, नाइट स्वेट्स होता है, ठीक है, और एपिथेलियाइड सेल उसी में होते हैं स्पूटम में, चेस्ट एक्सरे में नॉडुलर एपिसिटीज हो सकते हैं। इन बेजल मेटाबॉलिक स्टेट है, हार्ट गेट्स 60% ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये फैट से हासिल करता है रेस्ट के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक आर्टरी है, ठीक है, इस ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लेनिक की ब्रांच है, ये रट्टे वाली चीज़ें ये सारे रट लें। लेफ्ट गैस्ट्रिन फ्रॉम क्या है, सीलियक की है, राइट गैस्ट्रिक जो है हेपेटिक की है, शॉर्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक की है, लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक भी स्प्लेनिक की है, राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक गैस्ट्रोडिड्यूनल की है। AFP प्रोटीन है एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसी है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में AFP प्रोटीन इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। और आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, मैसिव ब्लड लॉस होता है, पेशेंट अंडरगो शॉक है, BP क्या है 85/40 व्हाट विल एक्टिवेट ना हुआ है, तो ये हमारे पास समझे, उसका मीन आर्टिकल प्रेशर लेस देन 65 है, तो क्या है सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, ये सारा यही डिटेल दिया हुआ है, ये भी रिपीट होता है, याद रखें। हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो किसका होता है? फैट्स का होता है, 9 होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का 4 है, फैट का जो है 9 है, और अल्कोहल 7 है। अ पेशेंट इंजर्ड इन RTA ब्लीडिंग फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी है विद BP 90/70, हार्ट रेट इंक्रीज है फ्रॉम 100 है, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग टू 120। अच्छा, सिटिंग में क्या है 100 है, और जब वो स्टैंड करता है तो उसका हार्ट रेट 120 हो जाता है, ये क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग पे वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से फिर क्या है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए फिर क्या है हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं हम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन लाइपोऑक्सीजनेज एंड राइकोडिनिक एसिड इज अ पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर है, लिकोट्राइन B4 प्रोड्यूस करवाते हैं ये लाइपोऑक्सीजनेज और ये
एराकोडोनिक एसिड। अ क्रोनिक स्मोकर एंड अल्कोहलिक हैविंग अल्सर ऑन लोअर लिप पे मार्जिन है विच इज इंड्यूरेटेड है एंड पेल टाइप ऑफ कार्सिनोमा डेवलप। तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अपर लिप में बेजल सेल होता है, लोअर लिप में स्क्वेमस सेल है। कॉप्लेक्स पार्ट आर डायग्नोस्टिक मीजल में होते हैं, ठीक है। और 70-year-old लेडी है विद विजाइनल ब्लीडिंग है, DNC ऑन एग्जाम क्या है, टाइप ऑफ प्री कैंसरियस चेंजेस, हाईएस्ट चांस ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड विल बी इंडिकेशन फॉर हाइस्टेक्टोमी है। तो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपीआई है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोज्ड इन अ पर्सन हु केम फ्रॉम दुबई एंड प्रेजेंटेड विद पेलनेस हिमाचोरिया। अच्छा, ये फिर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसका, ब्लैडर का। मिडल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे पास साइटोसोमा हिमाटोम्बियम होता है जो कि कार्सिनोमा काज कराता है ब्लैडर का। तो ये साइटोसोमा हिमाटोम्बियम है जो कि कार्सिनोमा ब्लैडर जिसने काज किया है। पेनलेस हिमाचोरिया होता है इनमें ना। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक इज मेड बाय विच लिम्फ नोड है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास सिलिक नोड बनाता है स्टमक का। पेशेंट विद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, may present with with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which of the following structure in kidney responsible for sensing inadequate perfusion and secreting renin है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हमारे पास रेनिन प्रोड्यूस करवाते हैं। और एरिथ्रोपोएटिन किससे हो रहा था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, याद रखना। और हार्मोनल प्रोफाइल ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में क्या होता है, FSH तो इंक्रीज है लेकिन एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ पड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट है, तो वो सिलिका सबसे ज़्यादा है। एसो टाइटर रिमेटिक फीवर में होते हैं। डायग्नोस्टिक लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ क्या है, एक्सटर्नल नोज इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है। और इसके बाद है, अब ये सारा दिया हुआ है। इमीडिएट रिस्पांस इन शॉक इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इमीडिएट रिस्पांस कौन करता है, बैरो रिसेप्टर है। यंगस्टर प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी इन अनकॉन्शियस स्टेट विद बायलैटरल पिन पॉइंट पीपल ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है। मार्फिन या ओपियोइड में पिन पॉइंट पीपल होते हैं, लेकिन क्या है ओपी पॉइजनिंग में भी यही होता है, ओपी पॉइजनिंग आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, लेकिन उसमें क्या है और भी साइन सिम्टम्स बताएगा कि पिन पॉइंट पीपल हैं, साथ में क्या है स्वेटिंग हो रही है, ब्रोंकोरिया हो रहा है, विजीज हैं, चेस्ट क्रेपिटेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें वो दे सकता है, ठीक है। नायसिन डिफिशिएंसी काजेज विच आर द फॉलोइंग अफेक्ट है, CNS डिफेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास डेथ काज कर सकता है ना, पेलेग्रा काज करता है ना, जिसमें डेथ भी हो सकता है। शुरू में डर्माटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है और लास्ट में डायरिया भी होता है। लास्ट में अगर इसको ट्रीट ना करें तो डेथ काज कर सकता है। विच आर द फॉलोइंग इज काजेटिव एजेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्वैक्स है, तो वो है HPV-16। इसको पेलेग्रा को हम यूज़ 3D से याद रख सकते हैं। डिमेंशिया था, डायरिया था, डर्माटाइटिस था और 4th D क्या था, डेथ था अगर ट्रीट ना हो। तो ये क्या है, HPV-16 काज कर रहा है क्या, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। और बेनेटिक टेस्ट इज फॉर वो किस लिए, रिड्यूसिंग द सब्सटेंस ऑफ यूरिन, रिड्यूसिंग द सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज इन द यूरिन, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं स्पेशली रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनको चेक करने के लिए, जैसे ग्लूकोज वगैरह वो रिड्यूसिंग शुगर है ना, तो उसको हम चेक करते हैं यूरिन में, उसके लिए बेनेटिक टेस्ट करते हैं। A person went to Thailand and on return presented with diarrhea which is watery and large in amount as stool sample, donut shaped cryptosporidium में होते हैं, याद रखना। एंड हालो अराउंड ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस है। अननोन स्मोकर है प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया टू सॉलिड फूड्स है, दिस डिस्फेजिया इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म है, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस की वजह से। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मैलिग्नेंसी पेस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजिंग होता है ना मैलिग्नेंसी के इवैल्यूएशन के लिए कि कितना मैलिग्नेंट है, फैला हुआ है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिटवीन सिलिक प्लेक्सिस एंड SMA, तो वो है पेंक्रियाज। अब देखिए पेंक्रियाज एंटीरियर होता है सिलिक प्लेक्सिस के और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है एंटीरियर होता है एंसेनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज के। तो पेंक्रियाज क्या है, बिटवीन सिलिक एंड SMA के सामने दरमियान में है। सोडियम 135 है, बाइकार्बोनेट 100 है, बाइकार्बोनेट बहुत इंक्रीज है यहाँ पे। क्लोराइड क्या है, अच्छा ये ब्लड के अंदर, ठीक है। क्लोराइड 5 है, तो कैलकुलेट एनाइन गैप है। एनाइन गैप में हम क्या है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो ये एनाइन गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 30 जो है बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है 8 to 12। सलाइवरी सिक्रेशन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। सलाइवरी सिक्रेशन फेशियल नर्व करवाता है। अपेक्स ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, लिवर उसको सिंथेसाइज करता है। हाइपरकालेमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वो है फ्लैसिडिटी काज कराता है, मसल वीकनेस है ना। एक्सटर्नल एयर डिराइव्ड होता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग है, फर्स्ट एंड सेकंड आर्च से। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराउड ट्रू क्या होता है, मीड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। उसके बाद है पेशेंट है प्रेजेंट विद नर्व डिफनेस इन वन एयर है यूनिलेटरल, द टेस्ट विल शो हाई साउंड इन नॉर्मल एयर है, सही है।
स्पर्म लाइफ स्पेन कितना होता है 60 to 64 हार, ठीक है। इज अप टू 72 हार होता है, स्पर्म स्टे एक्टिव अप टू 48 हार है, असल ये है, ठीक है। ड्यू टू एम्फाइजीमा है, एक्सचेंज अकर्स इन लंग्स है, ठीक है। डिक्रीज इलास्टिक रिकॉइल टेंडेंसी ऑफ लंग, अंजाइना लाइक सिम्टम्स होते हैं, अकर्स इन विच द फॉलोइंग कंडीशन है, एरोटिक स्टेनोसिस में होते हैं। अच्छा, उसके बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमर इज ड्यू टू ब्लॉकेज इन मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। ग्राम पॉजिटिव शॉक है, इस काज बाय द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, एंडोटॉक्सिन की वजह से, ठीक है। ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन काज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये एंडोटॉक्सिन इसने गलत लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव हमेशा एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ग्राम नेगेटिव जो है एंडोटॉक्सिन की वजह से शॉक काज करते हैं। मेलाटोनिन रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग है, पिगमेंटेशन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल लीजन है, तो वो है क्रोनिक अल्सर। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, कुछ समझ नहीं आता कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।